हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, बिरला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने कल के दिन में आपको बताया था हिस्ट्री में तीन पार्ट्स अलग अलग किए थे हमने। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवपाषाण काल। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसमें भी बीसी और एडी क्या होता है। ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी। तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है? ईसा मसीह के हम जीरो से लेकर चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म को हम जीरो से काउंट करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और ये है जन्म के पश्चात। तो जब हम जन्म के पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ जीरो से काउंट होता है। हम 100 ईयर का समझने के लिए लेते हैं। 300, 400, then 500 मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ पर भी 100, 200, 300, 400। अब चूंकि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात की जाए तो यहाँ देखिए आप, स्टार्ट दोनों 100 से हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात करें तो जन्म यहाँ हो रहा है और प्लस में काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग कैसे हो रही है? इधर माइनस में। या 100, अगर ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है 101 ईस्वी में, तो काउंट कैसे होगा? 100, 99, इस टाइप से। तो 100, 200, 300 ऐसे काउंटिंग चलेगी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की जाए तो प्लस में काउंटिंग चलेगी। 100, 200, 300, 400। अगर मैं मानूं ईसा मसीह की का जन्म 400 कब हुआ? ईसा पूर्व। कब हुआ? ईसा पूर्व। अगर गलती से बाय चांस हम इसको लिख देते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 400 ईस्वी में हुआ है, तो हमारे पास यहाँ कितने 1000 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये अंतर है कि हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ ईसा पूर्व आता है वहां सिर्फ ईसा पूर्व है, ईस्वी ना लिखे, क्योंकि ईस्वी लिखेंगे तो हमारा 1000 ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ईसा पूर्व को हम हमेशा माइनस में काउंट करते हैं और हमेशा बीसी लिखते हैं, बिफोर क्रस्ट एरा। बिफोर क्रस्ट एंड इसको हमेशा प्लस में काउंट करते हैं एडी को, जो होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। अब हम आज का जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। आज का टॉपिक है हमारा, कल हमने जो छोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ने जा रहे थे। मैंने आपको बताया था अपन क्या इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ हुआ है? तो सबसे पहले मैं देखूं, मैंने एक नदी बनाई है। ये क्या है? एक रिवर। इस नदी के आइट साइड से जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ से हुई है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से हुई है। हड़प्पा सभ्यता का कब आया? 1921 में। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताती हूँ। यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है और पंजाब पाकिस्तान के शहर पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुआ? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और तीसरा पॉइंट है, यह पंजाब पाकिस्तान के छोर पर स्थित। अब देखेंगे अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कौन आता है? तो मोहनजोदड़ो इसके पश्चात आता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से एमपी है। जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिख रखी है। 1921 में इसकी स्थापना हुई, इसकी खोज हुई। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई। सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो को पाया गया। यह सिंध पाकिस्तान के छोर पर स्थित है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात और भारत के कक्ष पर स्थित है। गुजरात भारत के कक्ष पर स्थित है। इसकी खोज 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। जैसे मैंने आपको बताया, तीन पॉइंट्स मैंने सब में ले रखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पर आता है लोथल। लोथल है गुजरात और भारत के छोर पर स्थित है, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी पर। इसकी खोज 1955 रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन आप देख रहे हैं नदी के
कहाँ कहाँ मोड़ पर क्या क्या स्थित है। कालीबंगन राजस्थान भारत, राजस्थान और भारत के छोर पर स्थित है। राजस्थान भारत में स्थित है। गंगाधर नदी पर स्थित है। ये गंगाधर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1953 में बीके थापा और बीबी लाल के द्वारा की गई। इसके बाद जो है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। यह भी गंगाधर नदी पर स्थित है, जिसकी खोज RS सिंह ने की है। खोज RS सिंह ने की है। इसके बाद हम देखेंगे यहीं पर नीचे आए तो देखिए बनवाली, बनवाली यहाँ पर बनवाली सभ्यता पाई गई, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसमें हरियाणा भारत, यह कहाँ पाया गया, हरियाणा में पाया गया, जो कि रंगनोई नदी पर स्थित है। 1974 में इसकी खोज RM बिष्ट ने की है। उसके पश्चात नीचे देखिए आप, यह महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत एग्जाम में आता है। चहुदड़ो, चहुदड़ो की खोज 1931 में हुई है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की है। यह सिंध पाकिस्तान छोर पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके पश्चात देखिए आप नीचे आलमगिरी, आलमगिरीपुर मेरठ जिले में स्थित है, जो कि हिंडन नदी पर आता है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। इसके बाद सबसे लास्ट में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इतना खास नहीं है पर फिर भी बता देती हूँ, सतुकांग, तुकांगडोर, ये तुकांगडोर है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। 1927 में इसकी खोज ऑरेंज स्टाइल ने की है। यह दाशक नदी पर स्थित है। तो अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़े। कितने स्थल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थल हमने पढ़े हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको राइट करवाना चाह रही हूँ। आप इसको राइट कीजिए, बोर्ड की सहायता से जो मुझे उचित लगा मैंने आपको समझा दिया, आप इसको राइट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी। दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो खोज 1921 से 1922 के बीच हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में क्या प्रचलन में लाया गया? कृषि को सर्वाधिक प्रचलन में लाया गया हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता में इसकी खुदाई 1922 में दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। इसकी खुदाई 1922 में दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। यहाँ तक मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर हम विराम देंगे क्लास को। कल से हम नया टॉपिक लेंगे, जो इसके बाद मैंने आपको उसमें बताया था प्राचीन इतिहास में। धन्यवाद।